So let's remind few things before we talk about shapes. You remember एक ऐसे करके आपके पास पैन स्टिक टाइप का होता है, उसमें बटन होता है एंड इसको बटन प्रेस करोगे सो अ लेज़र रेड कलर लेज़र और ग्रीन कलर लेज़र लाइट विल कम. तो उससे जो लाइट निकलेगी इस ओरिजिन से निकली, ये इसका डायरेक्शन शो कर रही है एंड इट इज़ इन ए स्ट्रेट लाइन. सो देयर इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का मैं एक पार्ट ले लूँगा तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. अब मैं इस सेगमेंट को बाहर निकाल लेता हूँ तो रे क्या हुई, ये तो रे हो गई जिसका एक ओरिजिन हुआ, एक डायरेक्शन होगी. उसका बीच का एक पार्ट ले लिया विच इज स्ट्रेट, तो वी कॉल इट अ सेगमेंट. अब एक हमने सेगमेंट लिया. ऐसे यदि दो सेगमेंट लें तो क्या क्या हो सकते हैं उनके रिलेशंस. दो सेगमेंट्स या सेगमेंट लाइंस दो पैरेलल हो सकती हैं. पैरेलल का मतलब इसको इनफाइनाइटली पुल करते हुए चले जाओ दोनों डायरेक्शन में, ये कभी भी एक दूसरे को मैच नहीं करेंगे. दैट मीन्स यहाँ का डिस्टेंस मैं यहाँ जो मेज़र करूँ और इनफाइनाइट डिस्टेंस जाने के बाद मैं यहाँ पे भी इनमें दोनों में मेज़र करूँ तो ये सारा डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन सेम. जैसे रेल की पटरी होती है, ट्रेन की जो रेल्स होती है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है वो पैरेलल होती है, तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. और मैथमेटिकली शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं दो लाइन ऐसे वर्टिकल लाइन उसके नीचे लगो, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. नॉन पैरेलल लाइन क्या हुई कि दो लाइनें, एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे है. दैट मीन्स इसका डिस्टेंस मैं यहाँ मेज़र करूँ और इसका डिस्टेंस मैं इस कॉर्नर पे मेज़र करूँ तो ये इसके बराबर नहीं होगा. दिस इज डिफरेंट. और इनको यदि मैं एक्सटेंड करूँ बैकवर्ड्स या फॉरवर्ड तो किसी एक साइड जाके ये एक दूसरे को टच करेंगे. तो इस साइड तो ये एक्सपेंड होती है यानी दूर होती जा रही है, वेयर एज इस डायरेक्शन में, ये बैक डायरेक्शन में चल तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे. थर्ड तरीके से क्या हो सकता है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं. तो ये एक लाइन है इस डायरेक्शन में, एक ये लाइन है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों ने एक पॉइंट पर इसको क्रॉस किया. सो दिस इज अ क्रॉसिंग पॉइंट. सो दीज आर कॉल्ड क्रॉस लाइंस, राइट. जब भी टू लाइंस नॉन पैरेलल होती हैं या क्रॉस करती हैं, सो जब भी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं सो दे मेक एन एंगल बिटवीन देम. जैसे इसको किया बैक आया नॉन पैरेलल में तो दे मेक एन एंगल बिटवीन देम. ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये इधर थी, सो इट इज मेक एन एंगल, राइट. क्लियर? ओके. So the now parallel lines, non-parallel lines, cross lines we have understood. अब एक समझते हैं डायरेक्शन. ये होती है हमारी क्लॉक. घर में है घड़ी, क्लॉक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसमें यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, बिल्कुल इसके अपोजिट है 6. So we have 7 8 और इसके opposite 9 10 11 and 12. So we started with 1 2 ऐसे करके. So जो हमारी क्लॉक की दो आर्म है, one is this, another this. Normally एक छोटी होती है and another is a bigger arm. तो ये रोटेट कैसे करती हैं दोनों के दोनों, इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेंगे, राइट. घूम के फिर यहाँ आ जाएंगे. ये बड़ी आर्म एक चक्कर लगाएगी तो ये 3 से क्या होगा, जब ये पूरा 1 कर लेगी ऐसे रोटेट की मीन्स 360 डिग्री मूव की, तो ये कहाँ आ जाएगा 1 आवर के बाद. तो 1 आवर हो गया तो दिस विल कम हेयर. तो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दीज आर्म इन अ क्लॉक इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो वी हैव टू डायरेक्शन. जब भी कोई चीज रोटेट करती है आइदर इट इज इन क्लॉकवाइज और इसके ऑपोजिट करे तो दैट इज कॉल्ड anti-clock, anti of the clock, anti-clockwise direction. So two types के rotation हुए, clockwise और anti-clockwise. Clear? Direction clear हो गया. Now talks about एक और रिवीजन कर देते हैं, एंगल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. ओके. सो हमारा एक रे है जो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई इस डायरेक्शन में, दूसरी रे है जो इस डायरेक्शन में,
सो यदि हम इसको स्टेशनरी मान रहे तो इस ये रोटेट होकर यहीं आई, मान लो एक दूसरी है, इनके बीच में ये एंगल हुआ, ये और रोटेट करके यदि यहाँ आ जाती है, सो इट विल बिकम परपेंडिकुलर, सो दिस इज 90 डिग्री। एनी एंगल, ये एंगल क्या है, ये पहला वाला एंगल, इट इज लेस देन 90, राइट। कैसे मालूम चला ये लेस देन 90 है, इसको 90 बोलते हैं। यू रिमेंबर प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर मतलब डी, इस टाइप के आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उसमें 0 से लिखकर रहता है 90 या 180, और आप देखेंगे ऐसे बहुत सारी इसमें लाइन होती है, तो यहाँ 10, 20, 30 से लेके 90, 110, 120 और इस टाइप से होता है। एंड इसका ओरिजिन होता है सेंटर। इस प्रोटेक्टर को लेकर मैं यहाँ रख दूँ तो आई कैन मेजर दिस एंगल, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये पर्टिकुलर एंगल मान लो सपोज 30 है तो 30 आएगा, जैसे कोई एंगल 30 है, सो मैं यदि उसको रखूँगा तो इट विल शो समथिंग लाइक दिस, तो दिस एंगल इज, वी विल कम टू नो इट इज़ 30 डिग्री। दिस इज हाउ यू मेजर एंगल इन द प्रीवियस क्लास, राइट। और जो एंगल लेस देन 90 होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जब वो 90 हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल। एंड उसके बाद ये इससे आगे और बढ़ेगी, यहाँ आएगी, इट इज नाउ मोर देन 90, तो ये एंगल हो गया। सो ये एंगल इज मोर देन 90, तो इस एंगल को मोर देन 90 क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन विच इज मोर देन 90 डिग्री। और जब ये रोटेट होते होते यहाँ बिल्कुल आ जाता है, सो इट इज हाउ मच, ये 90 है तो ये भी 90 है, तो टोटल कितना होगा 180 डिग्री। जब ये उससे आता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। व्हाट इज दिस, स्ट्रेट एंगल। फिर उसके बाद ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, फिर एक जगह आएगा तो ये करीब 270 डिग्री हो जाता है यहाँ पे, और फिर ये घूम के यहाँ आ जाएगा, तो टोटल ट्रेवल कितना किया यहाँ से लेके यहाँ तक, यदि हम 4 एंगल लूँ तो दैट एंगल इसको, तो 0 से स्टार्ट किए और वापस यदि यहीं पर आ गए तो टोटल हमने डिस्टेंस या रोटेशनल डायरेक्शन में कितना एंगल ट्रेवल किया, वी कॉल इट 360 डिग्री, या उसको हम लिखते हैं ऐसे 360, ऐसे गोला लगा देते हैं 360 डिग्री। सो दीज आर कॉल्ड एंगल, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, एंड दिस द कंप्लीट 360 डिग्री एंगल। अब ये ऑब्ट्यूज और एक्यूट और एब्ट्यूज में कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा ऑब्ट्यूज कौन सा एक्यूट, तो याद करने के लिए सिंपल, ए अल्फ़ाबेट का ए, दिस वन, एंड हेयर ओ ऑफ ऑब्ट्यूज, तो पहले कौन सा आता है, ए अल्फ़ाबेट में, तो जो पहला एंगल 0 से चलेंगे तो पहला क्या आएगा, अल्फ़ाबेट में ये आया, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूट, और ओ बाद में आता है अल्फ़ाबेट में, तो मीन्स आफ्टर 90, दैट इज ऑब्ट्यूज। सो हमारे एंगल क्लियर हो गए। एंगल्स के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि ये जो पॉइंट था, ये अब मैं दोबारा बना लूँ, एक रो ये है, एक रे ये है, तो दिस पॉइंट जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ये हमने पढ़ा था। इन दोनों के बीच का इज द एंगल, इनका नाम भी दे सकते हैं वर्टेक्स, मान लो ओ है और ये ए है, तो ये ओ ए रे हो गई और ये ओ से बी रे हो गई। तो एंगल हम ऐसे लिखते हैं, एंगल बिटवीन ओ ए, एंड एंगल बिटवीन ओ बी, सॉरी ओ ए जो लाइन है उसको पैसे दिया, एंड ओ बी इज अनदर लाइन और अरे इज हाउ मच, कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ बी, एंगल ये साइन ऐसे होता है ए ओ बी, ये हमने पढ़ा था, राइट, क्लियर। लास्ट थिंग, और जैसे ये हमारी लाइन दो क्रॉस कर रही है, एक इस डायरेक्शन में दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो एक एंगल ये बना रही है, तो इसके ये जो हुआ इसका ऑपोजिट हुआ, तो दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट एंगल, दिस इज ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली इधर वाले को यदि बात करेंगे तो ये उसका ऑपोजिट एंगल हो गया। तो जब भी दो लाइन क्रॉस करती हैं सो दे मेक टू ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल, राइट। थैंक यू। We learned about
क्रॉस लाइंस, जब दो लाइन एक दूसरे क्रॉस करते हैं तो हमने क्या क्या किया था, इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं दीज आर कॉल्ड ऑपोजिट एंगल्स। और ये एंगल, इनके अब कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, सो जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, इस केस में ये हुए या ये वाले एंगल्स हुए, तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा और ये इसके। तो रूल क्या है, व्हेन टू लाइन क्रॉसेस, सो ऑपोजिट एंगल जो होते हैं, एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, पर कैसे, क्यों इक्वल होते हैं, समझे तो देखो निकाल लेते हैं। यदि ये लाइन को लें, इसको भूल जाते हैं नीचे वाले के घर को, सो ये एंगल कितना हुआ, वट एवर वैल्यू एक्स, ये एंगल इसके इसके और इसके बीच में, राइट। और ये लाइन हमारी क्या है, स्ट्रेट है, तो ये एंगल कितना होगा, ये यदि स्ट्रेट लेंगे क्या होता है 180 डिग्री, तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस एक्स, यही होगा। अब इसको छुपा देते हैं, लेट्स टेक दिस वन। यदि ये 180 माइनस एक्स है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल तो 180 होना चाहिए यहाँ से तक, तो ये कितना होगा 180 माइनस दिस, तो कितना लिखेंगे इसको 180 माइनस दिस, तो दिस कितना है 180 माइनस एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो हम लिखेंगे 180 माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस 180 और माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स, तो ये कट गया। तो ये एंगल क्या बचा एक्स, ये एक्स था तो क्या हो गया ये भी एक्स। सिमिलरली ये स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल एक्स है, तो ये टोटल 180 है, तो ये क्या होगा 180 माइनस एक्स। इसलिए ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। सो दिस इज द रूल नंबर 1 इफ टू लाइन क्रॉसेस ईच अदर। अब टू लाइन क्रॉस नहीं कर रही है तो क्या करेंगे बेचारे, सो दे विल बी पैरेलल। सो पैरेलल लाइन के कुछ ब्यूटीफुल रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, इस पैरेलल लाइन को मैं किसी एक लाइन से सपोज कट कर दूं, ऐसे क्या किया मैंने, दो पैरेलल लाइन को, सपोज दिस इज लाइन ए, दिस इज लाइन बी, मैंने एक लाइन से ऐसे इसको कट कर दिया। जब मैंने इसको ऐसे कट किया तो देखो ये क्रॉस लाइन बन गई जो हमने ऊपर पढ़ा। सिमिलरली मैं इसको छुपा दूं तो ये भी एक क्रॉसिंग हो गई। इसका मतलब यदि ये क्रॉस है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। सिमिलरली मैं ऐसे बात करूं, इधर वाली की बात करूं, ये भी ऐसे क्रॉस हो रही है ऊपर वाले की तरह, राइट। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा एंड ये क्रॉस ऑपोजिट एंगल्स इस एंगल के बराबर होगा, राइट। अब यदि मैं दोनों को एक साथ देखूं, इट लुक समथिंग लाइक दिस। दैट मीन्स इस लाइन, जब ये लाइन दो पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रही है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये एंगल इसके बराबर था ही। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर। तो ये तो ऑपोजिट एंगल हो गए, ये इसका ऑपोजिट हो गया, ये इसका, यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा और इसको हम कॉम्प्लेक्स करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा अलग से बनाते हैं। एक लाइन, एक दो लाइन, कोई कंफ्यूजन। बट इसमें एक चीज़ याद रखो, ये दो पैरेलल लाइन को दो पैरेलल लाइन क्रॉस कर रही है। दैट मीन्स ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, द ओनली डिफरेंस इज ये थोड़ा यहाँ पे है, राइट, ये यहाँ पर है, पोजीशन का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये एंगल, जैसे अभी यहाँ हमने प्रूव किया था ये एंगल इसके बराबर है, और हमने कहा था ये एंगल इसके बराबर है। सिमिलरली हमने यहाँ देखा था ये एंगल इसके बराबर है, तो ये एंगल जो है इसके बराबर है, और हमने ये देखा ही था कि ये एंगल जो है इसके भी बराबर है, राइट। तो क्योंकि ये सेम ही लाइन है, इसको मैंने यहाँ कर दिया, तो ये एंगल भी तो सेम ही होगा और ये एंगल भी सेम ही होगा। जब ये एंगल ये है तो इसका ऑपोजिट सेम होगा, ये एंगल है तो ये इसका सेम होगा, और क्योंकि ये लाइन सेम है तो सेम ऐसे ही ये एंगल भी सेम होगा। तो मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ, मीन्स ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, राइट। तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तो कितना समझ में आ गया। अब देखो ये हमारा जो पार्ट बना, दिस इज लाइक व्हाट, अ क्वाड्रिलेटरल,
यही तो है सेम वाला। और क्वाड्रिलेटरल में हमने बोला था अंदर के एंगल का सम कितना होता है, याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम नहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं इसको ऐसे जोड़ता तो ट्राइंगल का याद रखना है बस, 180 180 टोटल कितना हुआ इंटीरियर एंगल का सम, 360 डिग्रीज। तो इन इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्रीज। रिमेंबर कितना होगा, 360 डिग्रीज। ओके, अब ध्यान से देखो। ओके, ये जो हमने लाइन क्रॉस की है, कोई भी ले लो, सब सेम है, ये भी सेम है, चारों सेम है, किसी एक को ले लेते हैं, इस वाले को ले लेते हैं। लेट्स सी, ये एंगल सपोज x है, x डिग्री, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस x, इतना ही होगा। और ये सब हमारे सेम ही है, तो ये अंदर वाला कितना होगा x, क्योंकि ये सारे हमारे सेम है ना, इससे दिए हैं, तो इधर बाहर वाला अपने आप ही 180 माइनस x होगा। तो इससे एक चीज़ और निकल के आई, ये एंगल यदि मैं इस साइड को लूँ तो ये एंगल, किस एंगल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको कलरफुल। ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, ऐड कर दो, लेट्स डू एडिशन। 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये कट गया, कितना बचा, 180 डिग्री। दैट मीन्स ये जो ओपन लाइंस हैं, इनके जो बाहर साइड आउटसाइड एंगल है वो कितना होता है, 180 डिग्रीज। दैट मीन्स इस साइड की ये लाइन है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज। ये तो वैसे भी समझ में आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो ये जितना एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स है, और ये दोनों सेम ही थे, यही तो निकाला अभी हमने। जब ये 180 है इस साइड का, तो देखो ये भी तो सेम ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि मैं इसको बाहर बनाऊं, यहाँ पे यही बनाया था ऊपर, हमने दोबारा बनाया समझने के लिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से। ये लाइन के पैरेलल ये लाइन, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन, तो हमने बोला एक ये एंगल, सॉरी इसको हम डॉट डॉट में बनाते हैं, ऊपर डॉट डॉट में बनाया हुआ यहाँ पे हमने, और ये वाला एंगल, तो ये इनसाइड एक ये एंगल और ये एंगल, इनका सम जब इस साइड 180 है तो अंदर तो ये सेम ही एंगल है, देखो यहाँ पे डॉट वाला है और इधर वाला है, तो यहाँ डॉट वाला है, ये वाला है, तो कितना होगा, जो एडजेसेंट एंगल, ये दोनों दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, पड़ोसी हैं, तो जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो कितना होता है हमेशा, 180 डिग्री। दैट मीन्स इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो दो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है, 180। जब ये 180 है 180 है तो टोटल वन चल गया, तो दिस इज अनदर रूल, रूल नंबर 2, कि एडजेसेंट एंगल पैरेलल लाइन के अंदर यदि हम कोई बनाते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये हमको याद रखना है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका रिगार्डिंग पैरेलल लाइंस, यू आर एबल टू सॉल्व इट। नाउ लाइंस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दो लाइंस के अलावा जब 3 लाइन हो जाएंगी तब व्हाट विल हैपन, सो 3 लाइन होंगी, सपोज दिस, सेकेंड एंड थर्ड, तो एक शेप बन गया। 4 लाइन होंगी, सो वी कैन हैव डिफरेंट शेप्स, ये हो गया एक शेप, मे बी हम कुछ इस टाइप की शेप्स, सो दीज आर डिफरेंट शेप्स, राइट। 5 लाइन हुई, सो वी कैन हैव समथिंग लाइक दिस। एक ये भी तो शेप हुई, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये भी एक शेप हुई। 3 लाइन से हम कुछ ऐसा ही बना सकते थे, हमने ट्राइंगल ही क्यों बनाया, राइट। और क्या बना सकते थे हम, और बहुत मल्टीपल लाइंस बना सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स बना सकते हैं। दीज आर डिफरेंट शेप्स, बट इन शेप्स को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ये शेप जो है 3 लाइन से बनी है, बट इट इज़ अ क्लोज वन,
दिस इज आल्सो क्लोज्ड, मीन्स इसके अंदर कुछ है, जो भी कुछ है वो बाकी चीज़ इसके बाहर है। इट हैज़ एन इंटीरियर एंड जो भी कुछ है उसके बाहर। ऐसे ही इसमें बोलेंगे अंदर क्या है, ये मान लो किसी का घर है तो ये इसके इंटीरियर है, दैट मीन्स इस इज अ क्लोज, चारों की बाउंड्री बंद है और कुछ चीज़ें उसके बाहर हैं, तो द इंटीरियर, ये वाला बाहर। सिमिलरली दिस, तो ये इसका इंटीरियर पार्ट हो गया एंड इट इज़ अ क्लोज है क्योंकि चारों तरफ से बंद है, कहीं से कोई रास्ता नहीं, कोई बाहर नहीं निकल सकता, अनलेस अनटिल वी मेक अ गेट हेयर। ये भी क्लोज है ना, इधर है और एक इधर है, बट इस क्लोज और इस क्लोज में क्या हो रहा है, ये दो लाइन क्रॉस कर रही हैं, दो इट इज़ अ क्लोज बट इट इज़ क्रॉसिंग, इट इज़, दिस वन इज ओपन लाइक सी, कोई यहाँ पे अंदर है आदमी, so he can go very easily out, so it is not closed, so all these shapes are closed except this one, right? तो जो चीज भी क्लोज्ड होगी, ये शेप्स, जो भी शेप जो कि क्या होगी, पहली कंडीशन क्लोज्ड होगी और स्ट्रेट लाइन से बनी होगी, और वो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होंगी, जैसे ये क्रॉस कर रही है, तो वो सारी शेप्स को हम क्या बोलेंगे, उनको बोला जाता है पॉलीगन, वी कॉल देम पॉलीगन। तो पॉलीगन कौन कौन से स्केप में है, क्लोज है, स्ट्रेट लाइन से है, क्लोज है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट इट इज क्रॉसिंग, तो इट इज नॉट कन्फर्मिंग कि इट इज नॉट अ पॉलीगन, और ये तो ओपन है ही, तो ये भी नहीं है पॉलीगन, राइट? क्लियर पॉलीगन क्या होता है? अब पॉलीगन की भी ना दो टाइप होती हैं, कैसे? ओके लेट्स सी, एक हमने ये बनाया ट्राइंगल, राइट? एक हमने ट्राइंगल बनाया, सेम ट्राइंगल बना देते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। एक ट्राइंगल हमने बनाया ये, इसको बोलते हैं स्क्वायर और इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, ये भी एक शेप है। क्यों रेक्टेंगल क्यों स्क्वायर बोलते हैं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो ये देखो, ये एक शेप बनी जिसको हम क्या बोल रहे थे, ट्राइंगल। ट्राई मीन्स थ्री, और थ्री एंगल्स हैं जिसके अंदर, जिसको ट्राई एंगल्स, थ्री एंगल्स। कौन कौन से एंगल है, ये इसकी थ्री साइड्स हैं, ये साइड, ये साइड, ये साइड यदि बराबर हो, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल यदि बराबर हो, तो इस टाइप का ये ऑल आर, पहले तो पॉलीगन है, देखो सब क्लोज है, कोई क्रॉस नहीं कर रहा, ऑल आर पॉलीगन फर्स्ट। सेकंड, ये पॉलीगन के अंदर, इस पहले पॉलीगन के अंदर ये तीनों साइड बराबर है और इसके इंटीरियर तीनों एंगल बराबर है, वेरस इस पॉलीगन में ये साइड इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर भी नहीं है, तो ये तीनों साइड क्या हैं, अलग अलग है, तो इसका मतलब, और इसका मतलब ये तीनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो साइड्स भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है एक दूसरे के, और एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, इसके अंदर साइड्स और एंगल्स बराबर है। ये लो, इस केस में ये साइड सब एक दूसरे के बराबर है और ये 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये सारे एंगल भी बराबर हो गए, ऑल साइड्स और एंगल्स आर इक्वल। इसमें लो रेक्टेंगल में एंगल्स तो बराबर हैं, पर ये साइड इस साइड के बराबर है, बट ये साइड इस साइड के बराबर, बट ये चारों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ऑल फोर साइड्स, यदि साइड्स की बात करें, दे आर नॉट इक्वल। एंगल्स जो है इसके अंदर ऑल आर इक्वल, तो यहाँ साइड्स इक्वल हैं, एंगल भी इक्वल है, यहाँ साइड्स इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, तो ये वाला दिस वन जहाँ साइड्स और एंगल्स इक्वल हो, जहाँ साइड्स और एंगल इक्वल हो, उस पॉलीगन को, इस टाइप के पॉलीगन को वी कॉल इट रेगुलर पॉलीगन। और इस टाइप में जहाँ पे साइड्स और एंगल्स में भी एंगल इक्वल हो बट साइड्स डिफरेंट हो, मीन्स कोई भी चीज़ एक दूसरे से मैच नहीं करती, यहाँ दोनों ही नहीं मैच करते हैं, यहाँ सिर्फ साइड अनइक्वल हैं, एंगल्स मैच करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड इर्रेगुलर polygons. पॉलीगन मीन्स, पॉली मीन्स मोर देन टू, तो यहाँ थ्री साइड्स हैं, तीन साइड से बना हुआ है या तीन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज पॉली।
3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा या क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री 4 हो गया। देन 5 साइड हो गई जैसे इस वाले में, तो उसको पेंटा। 6 साइड हो गई ऐसे करके, तो ये कौन सा पॉलीगॉन हो गया, हेक्सा, क्योंकि 6 साइड हैं। इस तरीके से जितनी साइड होंगी उतने ही नाम हम बोलते जाते हैं। ओके, अब इनमें से किसी भी एक शेप को ले लो, लेट से कोई एक शेप बना लेते हैं, कैसी भी, लाइक एक ये शेप है, तो ये इसके क्या हुए, 4 कॉर्नर्स, क्या हुए, कॉर्नर्स। ए नाम दे दिया, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो 4 कॉर्नर्स, या और अच्छा नाम क्या होता है, वर्टेक्स। हमने बोला था जहाँ पे भी 2 लाइन आके जुड़ती हैं दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, तो दिस इज अ वर्टेक्स। ओके, मे बी शेप ऐसे भी कुछ हो सकती थी, सपोज दिस इज द शेप, ओके ऐसे, राइट। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये भी पॉलीगन है, क्रॉस भी नहीं कर रहा है, सो इट्स आल्सो पॉलीगन, क्लोज लूप है। ये इसका इनसाइड है, ये इसका आउटसाइड है, तो ये इसके वर्टेक्सेस ए बी सी डी हो गए, इन 4 लाइन से मिलके बन रहा है, राइट, क्लियर। ये लाइन, अब ये साइड की बात करें अभी, तो इसमें पॉलीगन में क्या हम बात कर रहे हैं, साइड्स, साइड्स एंड एंगल्स। तो इसकी साइड ये है, ये है, ये है, ये है। अब एक साइड ये हुई, एक साइड ये हुई, तो इस साइड की ये क्या साइड है, एडजेसेंट, क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। एडजेसेंट मीन्स लगी हुई। यदि डी ए की बात करें तो इसके साथ में ये लाइन जुड़ी हुई है, ये तो एडजेसेंट। मेरे घर के साइड वाला घर किसका है, मेरा घर है, मान लो घर लेते हैं, सो दिस माई हाउस, तो मेरे घर के हाउस के इधर एक घर है और इधर एक घर है, ये बीच वाला मेरा घर है, तो इसका एडजेसेंट घर, एक एडजेसेंट हाउस एक ये हो गया, एक एडजेसेंट हाउस हो गया। ऐसे ही यदि ये लाइन के बारे में बात करें हम, इस पर्टिकुलर लाइन की, तो उसके एडजेसेंट में क्या हो गई, एक ये वाली लाइन होगी और एक ये लाइन होगी, तो किसी एक लाइन के 2 एडजेसेंट लाइन होती है। सो साइड का तो क्लियर होगा, एंगल है, ये एंगल है, तो इसका पड़ोसी एंगल कौन से हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसके एडजेसेंट एंगल्स कौन से हुए, ए एंगल, एंगल ए का एडजेसेंट एंगल डी हो गया और एंगल्स बी हो गया, राइट। यहाँ पे ले एक ये है, इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक, और एक एडजेसेंट एंगल ये हो गया। साइड की बात करें, मान लो ये साइड है, इसकी कोई पूछा एडजेसेंट साइड कौन सी है, तो एक पड़ोसी उसका ये हो गया एंड द एडजेसेंट ये हो गया, 2 ही तो हुए। सो हर एक एंगल और या हर एक साइड का एक 2 एडजेसेंट एंगल होंगे या साइड्स होंगे। एक और भी चीज़ होती है, ये एंगल है, एक ये एंगल है, 2 एंगल है, दिस वन एंड दिस वन, तो ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट, क्या है, तो हमको इनको बोलते हैं ऑपोजिट। ऑपोजिट व्हाट, एंगल्स, एक दूसरे के ऑपोजिट। बेसिक पॉलीगन को लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 एजेस होते हैं, उनका नाम हमने वर्टेक्सेस का नाम ए बी सी दे दिया, और ये साइड्स का नाम, ये भी ए है, सो नॉर्मली इसके ऑपोजिट को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बी है तो इसके ऑपोजिट साइड को बी से करते हैं। ये सी है तो इसके ऑपोजिट साइड को सी है। सी मीन्स दिस इज द लेंथ, ए मीन्स दिस इज द लेंथ ऑफ दिस साइड, बी मीन्स बी के ऑपोजिट तो ये है। तो उस केस में क्या हम इसको बोल देते हैं बी एंगल, इसको इस वाले का सी, कैपिटल सी है तो उसका सी एंगल, या इसको हम ए एंगल। यह एंगल दिखाने का तरीका क्या होता है, जैसे एंगल ए, या तो हम इसको एंगल ए बोल सकें, एक लाइन ऐसी थी और एंगल ए लिखा, या एंगल ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन लाइन सी ए बी, एंगल ए को लिख सकते हैं सी ए बी, सी ए बी, तो ये एंगल हुआ। एंगल बी, ये एंगल बी ये हुआ, एंगल बी। एंगल बी को कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी,
एंगल बिटवीन ए बी एंड सी, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, एंगल बिटवीन ए बी एंड सी, एंगल बिटवीन ए बी एंड सी, ए बी सी में क्या एंगल बन रहा है, एंगल बी, और सी एंगल कैसे बनता है, एंगल बिटवीन बी सी ए या ए सी बी, कैसे भी पढ़ लो, राइट। इसका इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ याद रखना है आपको ट्राइंगल के बारे में, व्हाट इज दिस, अ ट्राइंगल। कुछ रूल इससे है इंपॉर्टेंट, क्या रूल है, ट्राइंगल के इंटीरियर ये एंगल्स हैं और ये अंदर के एंगल्स हैं, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर क्या हुआ, ओके पहले थोड़ा चलो वो भी समझ लें। यदि मैं लाइन्स को एक्स से एक्सटेंड करता, ये ए है, ये बी है, सी है, सेम है ऊपर वाला ए बी सी, मैंने इस लाइन के क्या किया, जो ए बी था थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। तो अभी हम बात कर रहे थे इन एंगल्स की, दीज आर इनसाइड एंगल्स और इंटरनल एंगल्स, इंटरनल एंगल। और यदि मैं इस एंगल की बात करूं, किसके बीच में, बी सी, मतलब इस साइड और इस साइड के साथ में, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ए एक्स टी ई आर आई ओ आर, एक्सटीरियर एंगल। तो इस एंगल की जब मैं बात करूंगा, तो इसको यदि मैं एक्सटेंड करता हूं, तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, और यदि मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऊपर को, तो ये एंगल हो गया, दिस इज एन एक्सटीरियर। बस याद रखने का क्या है, ये पूरा एक, यदि पूरा यहाँ से आता है ये स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये एंगल यदि मैं पूरा लूँ तो इसका एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो वट एवर इज एंगल इज दिस, मान लो ये x डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस एक्स, उतना डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ये पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। अब खाली यदि हम इंटीरियर एंगल की बात करें, तो ये एंगल जो बी है, जिसका भी हमने बोला x डिग्री का है वो, राइट। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मीन्स एंगल ए बी एंड सी ऑलवेज इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपको याद रखना होगा। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यदि आपको ये याद है, तो हम शेप्स के बारे में जितनी भी बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, एनी शेप जो भी हम 3 से ज़्यादा बनाएंगे, मीन्स 3 साइड से ज़्यादा, मतलब ट्राइंगल से कोई भी शेप जिसमें 4 साइड्स होंगी, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 100 हो, यदि ये रूल याद है, तब हम उसका टोटल एंगल्स निकाल सकते हैं। लेट्स सी, एक हम ये शेप ले रहे हैं, इरेगुलर शेप ले ली, जिसके कॉर्नर्स हैं या वर्टिसेस हैं ए बी सी डी। कोई बोलेगा ये इंटरनल एंगल्स का सम बताओ कितना होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग, कैसे बताऊं, कौन सा रूल लगता है, डू यू रिमेंबर, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की। क्या याद रखना है, एक यदि मैं एक लाइन ऐसे खींचूँगा, लुक व्हाट आई हैव डन, क्रिएटिव आदमी है अपन लोग, क्या बना दिया, ए बी एंड सी, नाउ इट इज व्हाट इज दिस, अ ट्राइंगल, और इधर क्या है, एक ये ट्राइंगल। ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स कितने होते हैं, दैट मीन्स मैं इधर वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, अभी हाफ, ये फुल ले ही रहा हूँ, और इधर भी मैं ये हाफ, इधर जो भी हाफ हुआ या जितना भी हुआ इसकी बात कर रहा हूँ, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, और इस साइड भी एक ट्राइंगल बन गया, इसका सम कितना होगा एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का। तो दैट मीन्स ये कवर हो गए सारे, ये भी हो गए, तो टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी शेप का, ये शेप है जैसे क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल है, तो सम कितना हुआ, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, राइट, 180 डिग्री, 180, 360। और कॉम्प्लेक्स लेते हैं, चलो ओके, हम तो पेंटागनल ही बना लेते हैं, 5 साइड, इसके एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, वर्टेक्स बोलो बी सी डी ई हैं, इनके इंटरनल एंगल्स वही सारे, इसका सम कितना होगा, बहुत आसान, आप इसको ऐसे जोड़ लो, इसको ऐसे जोड़ लो, तो ये ट्राइंगल बन गया,
सम कितना हुआ एंगल्स का 180, ये एक ट्राइंगल बन गया 180, ये एक ट्राइंगल बन गया 180, तो कितना हो गया 180 इंटू 3, 18 3s are 54, 540 degrees. Suppose ये 6 साइड होती है इसमें, that is called hexagonal. This is pentagonal, 5 side, quadrilateral, 4 side, pentagonal 5 side, quadrilateral 4 side. ये हो गए hexa means hexagonal, GONAL, hexagonal. Hexa means what? 6. So 1 2 3 4 5 6 sides. नाम दे देते हैं A B C D E F. ये एंगल 1 2 3 4 5 6, जितनी साइड्स उतने एंगल्स, राइट? कितना हुआ सम इंटरनल से? एक join this, लिख लो भाई एक ट्राइंगल फर्स्ट 180, this is also 180 and this is, now you can add 180 times 4, you will get the answer 18 4 72 and 0 720 degree, right? कोई confusion? Let's remind triangle, interior angle का sum 180 degree, 4 side, basically दो triangle बन रहे हैं 1 and 2, 180 means 180 into 2. Always वो circle हो, सॉरी स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेपीजियम हो, कुछ भी हो, 4 साइडेड, उनका एंगल का सम कितना होता है 360, 180 का डबल, एक साइड एक्स्ट्रा हो गए, 3 से एक्स्ट्रा वो 5 हुआ, एक साइड और एक्स्ट्रा हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3, 6 हुआ है एक्स, तो एक साइड एक्स हो गई तो मल्टीप्लाई बाय 4. तो इस तरीके से हम किसी भी शेप का, इररेस्पेक्टिव ऑफ द शेप, उसके हम इंटरनल एंगल्स का सम हम इजीली निकाल सकते हैं, और इसी के ऊपर आपके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. ओके, एक और शेप होती है, हमने ट्राइंगल पढ़ ही लिया था, अनदर शेप कॉल्ड स्क्वायर. स्क्वायर में हमने क्या बोला, 4 साइड्स होती हैं उसके अंदर, SQUARE स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है, उसकी 4 साइड्स होती हैं, ऑल आर इक्वल, हर साइड एक दूसरे के साथ क्या एंगल बनाती है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल बनाती है. उस शेप को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर. स्क्वायर के भी इंटरनल एंगल का सम है, वैसे तो आपको याद है 360 होता है, बट आपको याद है बेसिक्स, एक ट्राइंगल तो डबल ट्राइंगल, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो टोटल इंटरनल एंगल्स का सम कितना हो गया 360 डिग्रीज. अब मैं यदि, और जो ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, अपोजिट कॉर्नर्स को जो जोड़ रहे हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड डायगोनल. यदि हम दोबारा से एक स्क्वायर बनाएं समझने के लिए, जिसके कॉर्नर्स हैं ABCD, तो एक डायगोनल हमारी, मैं इसको स्ट्रेट ही पुल कर दूं ऐसे, दिस इज वन डायगोनल, सो हाउ मेनी डायगोनल्स वी कुड हैव, 2 डायगोनल्स, और ये डायगोनल्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, राइट? एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इस जगह पे क्रॉस कर रहे हैं. दैट मीन्स जब कोई दो लाइन क्रॉस करते हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल, ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, राइट? सो क्या ये एंगल्स हमारे 9 किस डिग्री में, इसका यदि हमको एंगल पता लगाना है, तो ये तो हमको मालूम था 90 टोटल, ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है ऐसे बिल्कुल सेंटर से, तो दैट मीन्स दिस एंगल इस क्या होगा 90 का हाफ, दैट मीन्स 45 डिग्री ये हुआ, 45 डिग्री ये हुआ. तो सिमिलरली ये 90 था, तो इधर वाला एंगल कितना हुआ 45.
जब ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना होगा? 45 प्लस 45 कितना होगा? 90। और हमको मालूम है एक ट्राइंगल का अभी हमने पता लगाया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है? इंटरनल एंगल का सम 180। तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्रीज। तो डायगोनल्स जो होती हैं अ स्क्वायर की, वो किस किस एंगल पर कट करती हैं एक दूसरे को? 90 डिग्री एंगल्स। दैट मीन्स ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। पर यदि ये रेक्टेंगल हो जाता है तो क्या इसकी डायगोनल्स 90 डिग्री को कट करती? नहीं कट करती। क्यों नहीं कट करती? क्योंकि ये एंगल के बराबर नहीं होता है, बिकॉज दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस साइड। जब साइड ही डिफरेंट होंगी तो ये एंगल्स, इसमें ये एंगल जो अपोजिट एंगल है ये लेस देन 90 देखने में लग रहे हैं, एंड दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एक एंगल हमारा लेस देन 90 होगा, एक हमारा ग्रेटर देन 90 होगा। तो दो डायगोनल्स इन अ रेक्टेंगल जिसकी ऑपोजिट साइड जहाँ पे सेम होती हैं, ये साइड की लेंथ इसके बराबर है और इस साइड की लेंथ इस साइड के बराबर है, दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो कभी भी 90 डिग्री में क्रॉस एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। एक लेस देन 90 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, राइट? बट सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? बिकॉज फोर साइड्स हैं या दो ट्राइंगल बना रहे हैं, तो ऑलवेज इट विल बी सेम एज एनी क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्रीज। स्क्वायर को जब हम काइट के फॉर्म में दिखाते हैं, ऐसे बना दें, इसी चीज़ को मैं घुमा दूँ ऐसे करके और इनको डायगोनल्स को एक दूसरे को ऐसे दिखाऊं, तो यहाँ आपको समझना इजी हो जाता है। लुक, दिस इज 90। When diagonals are cutting at 90 degree, that means it is what is called, this is square, और दूसरे नाम में हम उसको बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस, HOMBUS। तो रोम्बस में क्या होता है? डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं, राइट? जो कि स्क्वायर में भी कट रही है। बट जब हम उसको इसमें हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, देख के थोड़ा सा विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, तो जब हम रोम्बस बनाते हैं तो इट इज इजी फॉर अस। ओके, एनी अदर शेप पेंडिंग? So this is all about shapes. So यदि हमको एक रिमाइंड करें जो भी अभी तक हमने पढ़ा, सो हमने क्या देखा कि लाइन से हम डिफरेंट टाइप की शेप्स बना सकते हैं। सबसे पहले एंगल, दो लाइन के बीच में एंगल होगा। तीन लाइन से हम एक बेसिक शेप बना सकते हैं, दैट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, राइट? बट दीज आर ऑल ट्राइंगल। और ऐसी कोई भी चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलीगन। मीन्स जिसकी पॉली साइड्स हो, मोर देन 2 साइड्स, 1 2 3 साइड्स हैं, जहाँ पर तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर होते हैं, उनको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। जैसे इसके अंदर ये तीनों साइड बराबर नहीं है तो दिस इज इरेगुलर पॉलीगन। 3 साइड्स का ये हो गया, 2 साइड का ये हो गया, ये सिंपल 1 साइड, दैट इज अ लाइन। यदि 4 साइड हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, एक ट्रेपीजियम भी हो सकता है, राइट? एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, एक इस टाइप की शेप भी हो सकती है, ये भी है। दीज आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। हमने क्या देखा था क्वाड्रिलेटर के अंदर? पहले तो ट्राइंगल में कि तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? बेसिक रूल 180 डिग्री। और बाकी जितने भी क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? इंटरनल एंगल का सम 360। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको डिवाइड करेंगे किसी भी उसको, तो वी आर मेकिंग हाउ मेनी?
टू ट्राइंगल्स, वन, दिस इज वन एंड दिस इज टू। इस वाले को भी डिवाइड करेंगे यदि तो देखोगे टू ट्राइंगल्स बन रहा है, वन एंड टू। तो ऑलवेज इंटरनल सम्स कितना होगा, 360 डिग्री। फिफ्थ हमने देखा एनी, इससे बड़े साइड का पेंटागनल हो गया, उससे बड़ा हमारा क्या हो गया था, हेक्सागोनल हो गया। इनका भी इंटरनल एंगल का सम निकालना है, तो यू मेक ट्राइंगल्स 1 2 3 180 180 180। इस केस में बना है, सो दिस इज ऐसे 1 2 3 4 ट्राइंगल्स, 4 ट्राइंगल मीन्स 180 इंटू 4, सम ऑफ द एंगल्स निकला है। 6 हमने क्या क्या मालूम किया कि दो लाइंस ऐसे पैरेलल हो सकती हैं, उनको दो लाइन ऐसे क्रॉस करें, सो ऑपोजिट दो भी जब भी कोई लाइन क्रॉस करती है तो उसके दीज आर कॉल्ड ऑपोजिट एंगल, और ये इक्वल होते हैं। इस साइड का इसके बराबर होगा, और सेम इसमें था, जब ये लाइन है ये एंगल जो होगा इसके बराबर। हमने बात ही की, जब ये है तो ये मालूम चल गया, ये है तो ये मालूम चल गया। प्लस हमने ये मालूम किया कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, यदि इस साइड की बात करें, ये जो एंगल्स हैं इस साइड वाले एडजेसेंट एंगल ऑलवेज कितना होता है, 180 डिग्री। पैरेलल लाइन जब ऐसे कट करती है, या सिंपल आप क्रॉस भी लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं। यार ये स्ट्रेट लाइन है, इसको ये काट रही है, यदि एक एक्स है तो ये टोटल 180 होगा, तो ये कितना होगा, 180 माइनस एक्स होगा। ये हमने पता लगाया। और सेवन्थ हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़, वो स्क्वायर हो कुछ भी हो, यदि ऑपोजिट कॉर्नर को एक लाइन जिससे जोड़ते हैं उसको डायगोनल बोलते हैं। और एक क्वाड्रिलेटर में कितनी डायगोनल होते हैं, दो होती हैं। यदि स्क्वायर होगा तो डायगोनल्स किस पे कट करेंगे, 90 डिग्री पे कट करेंगे एक दूसरे को। जब उसको शेप को घुमा के देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं रोम्बस। Whereas in rectangle, though there are two diagonals जिसकी लेंथ तो बराबर होती है, पर एक एंगल लेस देन 90 होता है, दूसरा एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट शेप्स। थैंक यू।